विलाप करने की, बड़बड़ करने की क्या जरूरत है। सच्चाई, सेवा, सच्चाई, सेवा, महाभारत का श्लोक में बोला था 2 दिन पहले, 3 दिन पहले। तो वो ब्रह्म का मार्ग है। झूठ, कपट, राग, द्वेष, ये मृत्यु का मार्ग। ज्यादा सब ऐसे ही विस्तार है। विस्तार है तो कहां से है? जहां से विस्तार शुरू होता है, विस्तार का अंत होता है, उसी पर ब्रह्म परमात्मा में अधिष्ठान। जैसे तरंगों का विस्तार शुरू होता है बुलबुलों का, और उसी में नाचता कूदता है, उसी में शांत होता है समुद्र में। ऐसे ही समुद्र का और सारी सृष्टि का जो आधार चैतन्य है, उसी से सारा विस्तार होता है, उसी में उथल पाथल हो, उसी में शांत होता रहता है। रोज रोज नींद उसी में करते हैं, पेड़ भी नींद करते हैं उसी में, ब्रह्म में। पता नहीं कि ब्रह्म परमात्मा में हम नींद कर रहे हैं। आप लोगों को भी पता नहीं हम ब्रह्म पर, तो बोले ब्रह्म परमात्मा में नींद कर रहे हैं, तो फिर सोए रहे, खूब सोए। नींद को जितना बढ़ाओ बढ़ जाएगा, नींद को जितना बढ़ाओ, भोग को जितना बढ़ाओ, भोजन को जितना बढ़ाओ, इससे काम नहीं चलेगा। नींद बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। नींद में तो तमस होता है, अनजानता ही। नींद तो नियंत्रित हो। सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्वगुण से परमात्मा ज्ञान होता है। नींद से परमात्मा ज्ञान हो तो कुंभकर्ण को साक्षात्कार होता है। 6 महीना लगातार सोता था। जो ज्यादा सोते हैं वो बड़े बुद्धिमान होते हैं, बापूजी हो जाते हैं। खूब सोते हैं। एक डॉक्टर था, सुबह 10 बजे तक सोता हूँ, फिर भी नींद आती रहती है। मैं क्या बीमारी है तेरे? बोले लेकिन कुछ इलाज नहीं। मैंने देखा कफ बढ़ गया है, कफ नाशक का इलाज बता दिया, अभी अच्छी तरह से तबियत ठीक हो गई। बोले बाबू भगवान है। तू भी भगवान था, लेकिन पता नहीं था तुझे। भगवान में आराम पाता तो तुझे भी प्रेरणा मिलती। डॉक्टरों का भी इलाज इधर हो जाता है, कई डॉक्टरों को होता है। हृदय में सबके हित की भावना है, तो भगवान सबके हितैषी है ना। सबके हित की भावना से हृदय में भगवत स्फूर्णा हो जाता है। एवरी मैन इज द गॉड बट प्लेइंग द फूल। सभी भगवत स्वरूप है, लेकिन पुरने को सत्य मानते। देखना, सूंघना, चखना, इसी में सार समझते। ये तो फंसाने वाला है। इसमें तो संयम करे और सार में विश्रांति पाए। सार का सार है वो आत्मदेव। बाकी सब जो दिखता है सार की सत्ता से, असार में भी सार दिख रहा है, यही अज्ञान है। मेरे गुरु जी कहते थे, क्या हम तो सहज में बोलते थे, बहुत सार बात बोल देते थे। बोले ज्ञान तो ज्ञान है, लेकिन अज्ञान भी धन्य सा है। ज्ञान परमात्मा का तो परमात्मा है, लेकिन ना समझी भी बड़ी चंद है। कईयों को नचा रही है, मैं मिनिस्टर बनूं, मैं नेता बनूं। अरे बन के फिर मर जाएगा, ये पता नहीं। जहां से बनने का फुरना आता है वहां क्या है, उधर पहुंच जाने। विश्व विजय करने जा रहे हैं, सब पराजित हो जाते हैं। अपने में विजय करना अपने में विजय करना आसान भी है और शाश्वत है, और दूसरे पर विजय करना कठिन भी है और नश्वर भी है।
इस पर विजय किया, उस पर विजय किया, उस पर विजय किया, लेकिन वो विजय करने वाला बल नहीं रहेगा। पार्टी लोकमत सदा नहीं रहेगा, लेकिन अपने आप में आ गया तो सदा रहने वाली चीज पा लिया। रावण ने कितना सारा विजय कर रखा था, फिर भी बुरी तरह पराजित हो गया। सोने की लंका बना ली, समुद्र को खाराश रहित करने की योजना थी, अग्नि को धुएं बिना करने की योजना थी, स्वर्ग में पहुंचने की विधि, स्वर्ग में सीढ़ियां बनाने की, सीढ़ियां लौकिक नहीं, वो अलग विद्या होगी। चंद्रमा को निष्कलंक मतलब सदा पूनम का रहे। एक दिन पूनम का चांद भी बहुत कुछ फायदा कर देता है, तो सदा पूनम का चांद बनाए रखना, ऐसी बड़ी योजनाएं थी जो आज के विज्ञानी के कल्पनाओं में भी नहीं आती। ऐसा रावण भी जगत को सुव्यवस्थित करके सुखी होना चाहता था तो दुखी हो गए, जगत में ही मजा लेना चाहता था। तो तुलसीदास जी ने और लोग गलती में न पड़े इसलिए स्पष्ट कर दिया, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, जो देखते हो सुनते हो मन में विचार करते हो, मोह मूल परमार्थ नाही, मोह माना ना समझी, अज्ञानता का मूल है, परमार्थ नहीं है। जो भी देखने सुनने सोचने में आता है, बोले फिर भगवान के लिए सोचते तो वो भी हुआ। अभी जो सुनने में आता है भगवान के विषय में, अरे बाबा इंद्रियों से ये तो भगवान के विषय में सुनते सुनते ये शांत हो जाते न, सुनने के पार पहुंच गए हैं। जो सुनकर बाहर भेजे वो है मोह मूल, परमार्थ नहीं। सुनते सुनते सुनना जाता है जहां से वहां। बोले तलवार है तुम्हारे पास, असंग शस्त्रे न दृढ़े न छित्वा, तुम्हारी बुद्धि रूपी तलवार तीक्ष्ण करो और मारते जाओ, काटते जाओ बंधनों को। और बंधनों को काटते 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 ऐसी जगह पहुंच गए कि लकड़ी नहीं थी, कोई घास फूस नहीं था, लोहे का थंबा था। अब तलवार लोहे के थंबे को लगा दी पूरे जोर से, तो क्या हुआ, तलवार भी वहां पूरी हो गई। ऐसे सब बंधन काटते 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 ईश्वर प्राप्ति के बाद का भी क्या रहता है, वहां तो ईश्वर प्राप्ति करने वाला मैं भी शांत हूं। जैसे तरंग समुद्र को खोदते 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 शांत हो जाए। नमक की पुतली समुद्र को खोजने जाए तो समुद्र में मिल जाती। ऐसे बुद्धि पर ब्रह्म परमात्मा में एकाकार हो जाती, ब्रह्माकार वृत्ति होती। अभी आपको पुस्तक दिखता है तो आपकी वृत्ति पुस्तकाकार हो गई, ये केबिनाकार हो गई, माइकाकार हो गई। तो ये तो छोटी छोटी चीजें ना, ब्रह्म परमात्मा के विषय में सुनते सुनते सीमा बढ़ते 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 सीमा भंग हो जाता था, असीम ब्रह्माकार वृत्ति होती। तो फिर पता चलता है जैसे तरंग असीम जल बन जाए, घड़े का आकाश असीम महाकाश अपने को मान ले, ऐसे ही जीव अपने को ब्रह्म जान लेता है। मान लेता है क्या, जान लेता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वो ब्रह्म हूं। खोजते खोजते मैं खो गया, जिसको खोजता था मैं वही हो गया। खोजते तो हैं भगवान को और खोजते खोजते स्वयं भगवान हो जाते। खोजते खोजते सत्य को, खोजते खोजते सत्य को, खोजते खोजते स्वयं खो जाते हैं और सत्य स्वरूप हो जाते, क्योंकि सत्य ही थे, मिथ्या को मैं मान रखा था। खोज मिथ्या में होती है।
मिथ्या में खोज करते 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 खोज की इतिश्री हो गई, वहां सत्य हो गया। सत्य सदा रहता है, ख्याल सदा नहीं रहते, लेकिन ख्याल सदा नहीं रहते, उसको जानने वाला सदा रहता है। सदगुरु महिमा अनुपम तुलसीदास, महापुरुषों का संग करे, चिंता गर्व का भंग करे। ये लोक कल्याण शब्द क्या है मेरे बापू? चलो, मत कर रे गर्व कुमार, गुलाबी रंग उड़ी जावे को। तो ईश्वर की प्राप्ति का इरादा बनाओ, और ईश्वर सहज में प्राप्त है। जितना सच्चाई और स्नेह और सेवा में तत्परता, उतना ईश्वर का प्रेरणा ज्ञान सामर्थ्य है। अपने पास जो भी है भगवान के देवी कार्य में झोंक दो तो और मिलता जाएगा। परित के लिए झोंक दो, अकल को, होशियारी को, समय को, अपना शरीर का ख्याल रखते हुए तो विकास होता जाएगा। जो मजा लेने को पड़े और अपने को विकारों में झोंक दिया तो झुक जाएंगे, और अपने को सेवा में झोंक दिया तो ईश्वर हो जाएंगे। सीधा गणित है? राम जी से पूछ क्या देखो क्या है, एकदम सनातन सत्य है। एक संत थे, बोले बाबा मैं कभी तो होता है कि मैं ब्रह्म हूं, चेतन हूं, कभी कोई बोलता नहीं तू नहीं है। अरे बोले ब्रह्मा जी भी आके बोल दे कि तू जीव है, तू जन्मता मरता है, तो क्या ब्रह्मा जी की बात मानेगा? तू तो जो है सो है। ब्रह्मा जी भी बोल दे तू जीव है, तो ब्रह्मा जी तेरा दृश्य है। सपने में ब्रह्मा जी आए और तेरे को बोले तू जन्मेगा मरेगा जीव है, तो आप बोल देना कि आप किसके स्वप्न में प्रकट हुए। ऐसे है। ब्रह्मा जी भी आके बोले कि तुमको साक्षात्कार नहीं हुआ है, तुम अभी जीव हो। तो बोले अच्छा ब्रह्मा जी ठीक है, हमको साक्षात्कार नहीं हुआ, हम जीव है और तुम ब्रह्मा जी हो, वो मेरे स्वप्न पुरुष हो। ऐसे महापुरुष होते। ब्रह्मा जी को भी हमारे संस्कृत के गुरु जी थे, बड़े सच्चे व्यक्ति थे, बड़े ईमानदार थे, और मेरा तो अभी भी उनको याद करके सिर झुक जाता। 3 बजे उठते, 3:30 बजे नहाते, साबरमती नदी में पैदल जाते स्नान का। अब मैं वहां रहता था घर में, तो शादी करा दी तो फिर फंसने का मौका, तो फिर मैं पाठशाला में रहने लग गया। खतरे से बचना है ना, पढ़ने का बहाने से थोड़ा पढ़ा भी संस्कृत में, तभी तो ये बोलते था। हम बोले हमारे यहाँ काशी में एक ज्योतिषी थे, उनका गणित ज्योतिषी बहुत पक्का था। तो एक बार ब्रह्मा जी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक युवक का रूप लिया और उस पंडित को बोला कि इस सृष्टि के ब्रह्मा जी इस समय कहाँ हैं? तो उसने गणित लगाया, बोले धरती पे है। तो धरती पे तो है, लेकिन धरती तो 200 देश है, कहाँ पर है? तो फिर उसने लगाया, बोले इस समय ब्रह्मा जी धरती पे है, लेकिन भारत भूमि में है। भारत भूमि भी तो बड़ी है, कहाँ पर है? फिर उसने लगाया गणित, बोले काशी क्षेत्र। बोले काशी तो इतना विशाल है। बोले गंगा तट है, गंगा तट भी लंबा चौड़ा है काशी का। बोले मणिकर्णिका घाट,
अच्छा, ब्रह्मा जी सृष्टि करता इस समय मणिकर्णिका घाट, वो ब्राह्मण वेश में ब्रह्मा जी पूछ रहे, अंदर से खुश हो रहे, मणिकर्णिका घाट ब्रह्मा जी इस समय? बोले हाँ, मेरा ज्योतिष के अनुसार। तो मणिकर्णिका घाट तो कहाँ है, बहुत बड़ा है, इधर तो कहीं दिखते नहीं है। दिखा तो दिखते नहीं है, ऐसा बोलने वाले स्वयं ब्रह्मा जी थे। उसने अपना गणित लगाया तो पता चल गया, जो हाथ पकड़ने गया तो ब्रह्मा जी ने संकल्प किया, अंतर्धान, अंतर्धान हो गए। ऐसे ऐसे ज्योतिषी इस जमाने में है, अपने पास थे। मेरे संस्कृत के गुरुजी बताते थे, और वो गुरुजी, मैं अभी भी उनको गुरुजी बोलता हूँ, मास्टर नहीं बोलता हूँ। स्कूल के तो मास्टर थे, लेकिन संस्कृत वाला मेरा गुरुजी थे। अभी भी उनको मैं देखूं ना तो जंप मार के उनके चरण छूंगा। और वो क्या करते, मेरे को बहुत आदर देते थे, प्रणाम करते थे। सुबह जल्दी उठते ना, तो जो पाठशाला में विद्यार्थी सोए रहते हैं हॉल में, तो वहां चक्कर मारते, तो मैं बैठा रहता, तो मेरे को प्रणाम करते हो, मेरा बड़ा आदर करते। बोले महात्मा है, ये तो महात्मा है बोले। और उनकी बेटी की शादी थी, तो उनको थोड़ी पैसे की जरूरत थी, बहुत कम पैसे की। उन्होंने मेरे से बात किया, तो हमारा तो कारोबार था, तो मैं तो लाके रख दिया चरणों में। अब मैं तो कहीं चला गया साधुताई में, उन्होंने कैसे याद करके और पहुंचा दिए मेरे भाई के यहाँ। इतने ईमानदार व्यक्ति, मैंने तो दक्षिणा के रूप में धर दिया, लेकिन उन्होंने बात किया था, तो उनको वो कर्ज मान के चुका के फिर गए संसार से। अगर मेरे को देते तो मैं नहीं लेता, मैं तो उनके पैर पकड़ के अर्पण कर देता। वो मेरे परिवार वालों को दे गए, भिजवा दिया। उन्होंने भी बाद में बात करा कि तुम्हारे कोई आए तो संस्कृत के मास्टर गुरुजी ने भेजे, बहुत थोड़े पैसे थे, इतने ईमानदार। अपने हाथ से भोजन बनाते, या तो उनका कोई विद्यार्थी ब्राह्मण बनाता, एक टाइम खाते थे। और सुबह 3 बजे उठते, कहाँ तो आसरवा, कहाँ साबरमती नदी, अहमदाबाद, पैदल जाते। 1-2 बार मैं भी गया उनके साथ, जब करते करते जाते थे। अपने आप में बहुत ऊंचे आत्मा थे, लेकिन मेरे को बहुत आदर देते थे। अभी भी उनका स्मरण करता हूं तो मेरा हृदय उनके लिए सद्भाव से भर जाता है, इतने अच्छे थे। हे हरि, हे प्रभु नारायण हरि हरि हरि। अब युधिष्ठिर महाराज हमारे सामने नहीं है, शबरी देवी नहीं है हमारे सामने, मीरा हमारे सामने नहीं है, लेकिन उनकी बात सुनते ही हमारा हृदय पवित्र होने लगता है। ध्रुव नहीं है, प्रहलाद नहीं है हमारे सामने, लेकिन उनकी बात सुनते ही, उनका नाम लेते ही हमारी मानसिकता उन्नत होती है। और गुंडे और लोफरा भी हमारे सामने नहीं है, लेकिन गुंडे और लोफरों की बात सुने कहें तो हमारा मन खराब होने लगे। नहीं, ऐसा होता है। अच्छे आदमी का दर्शन, चिंतन, सुमरन अच्छा ही ले आता है। ऐसे ही वायु 2 काम करती है, एक तो हवा लगती स्पर्श, और दूसरा जहां से जाती है वहां की गंध लेकर दूसरी जगह बांटती जाती, वहां के परमाणु लेकर बिखेरती जाती। अभी जो वायु चल रही, तो जिसके जैसे परमाणु है उसके लेके बिखेरती जाती। तो खाली बाहर के नहीं, भीतर श्वासोश्वास के नहीं। तो जो जैसा पुरुष है, जितना ऊंचा है, उसके भीतर के परमाणु भी उतने ऊंचे, तो हवामान में बिखेरते।
तो जहाँ ऐसे ऊंचे पुरुष ज्यादा रहते हैं तो वहां के परमाणु ऊंचे होते हैं, तब ऐसी जगह पे रहने से अपने को अच्छा लगता है, शांति लगती है, क्योंकि उन शांत परमाणु है, ईश्वर को छुए हुए परमाणु। पढ़ पढ़ के सर्टिफिकेट अहम का परमाणु नहीं है, सहजता के हैं। डिग्री वाले के परमाणु अलग होते हैं। फिल्म में जाओ, एयरपोर्ट पे जाओ तो सजाने का अहम होता है, आश्रम में जाओ तो सहज में रहने का सद्भाव आता है, क्योंकि वो महापुरुष सहज होते हैं, सरल होते हैं, स्वाभाविक होते हैं। तो दर्शन का, हवामान का बड़ा प्रभाव पड़ता है। उनकी परमाणुओं में हम भी वो हवा श्वास लेते हैं। हे हरि, श्री हरि। जय दयाल गोविंद का गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक राम सुखदास जी महाराज ने सीधा भिजवाया जय दयाल गोविंद का की बेटी ने दही जमाया है। वो कोई साधु ले आए, बोले उन्होंने भेजा है, सेठ जी की बेटी ने दही भेजा आपके लिए। वो भी बहन जी 50 साल की होगी उस समय, अभी तो 65 की हो गई होगी। बड़ी पवित्र बहन जी थी। मैं कहा चलो सेठ जी संत की बेटी ने भेजा है तो मैं दही ले लिया, बाकी सीधा वापस कर दिया। जब राम सुखदास जी के सत्संग में गया और फिर उनके साथ घूमने गया तो बोले हमने सीधा भेजा था, आपने लिया नहीं। क्या महाराज मेरे पास था और तीर्थभूमि में हम दान का क्यों ले, वो था मैं। अरे बोले आपके पास नहीं था ऐसा समझ के थोड़ी भेजा था, हमारे पास नहीं है तो कई भीख मांगे बैठे हैं बाहर, हम उधर कहाँ भेजते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, दे दो, उधर हम नहीं देते, तुम्हारे को भेजा कि हमारा लग जाए। बोलो राम सुखदास जी मेरे से 40 साल बड़े थे उम्र में, उस समय की बात। लगभग 40 साल बड़े, 100 साल पूरा करके वो तो चले गए ब्रह्म में, व्यापक हो गए। हम अभी इधर जख मार रहे हैं तुम्हारे बीच, हम चले जाएं जल्दी उनके पास, ठीक है? नहीं जावे, संत के पास नहीं जाऊं? अरे राम सुखदास बहुत अच्छे संत थे, उधर नहीं जाऊं, उनसे बिछड़ा रहूं? बिछड़े रहे हम। अरे वो चले कहाँ गए? ब्रह्म में है। तो ब्रह्म कहाँ नहीं है? अभी भी है। कहाँ जाना ना, ये तो विद्या, सब विद्याओं से ऊंची विद्या है। दुख न होवे, शोक न होवे, पाप न लगे, अहंकार न होवे, जन्म मरण न होवे, भगवान दूर न हो, गुरु जी दूर न हो, ऐसी विद्या है आत्मविद्या। भगवान का अनुभव, गुरु का अनुभव, सारे अनुभव हो के विलय हो जाते, फिर भी जो ज्यों का त्यों रहता है, उसी को मैं रूप में प्रकट करने वाली आत्मविद्या है। इस विद्या को जिसने पा लिया वो सर्वोपरि हो जाता है, सर्वोपरि, बाहर से चाहे साधारण दिखे, सर्वोपरि हो जाता है। ये वो विद्या है, आत्मविद्या। सब मिलके बोलो, आत्मलाभात् परम लाभम न विद्यते, आत्मज्ञानात् परम ज्ञानम न विद्यते, आत्मज्ञानात् परम ज्ञानम न विद्यते, आत्मसुखात् परम सुखम न विद्यते, आत्मसुखात् परम सुखम न विद्यते। आत्मसुख से बड़ा कोई सुख नहीं, आत्मज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं, और आत्मलाभ से बड़ा कोई लाभ नहीं। चलो बजाओ सफलता की बिगुल। ओम 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 ओम
ओम प्रभु